हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल एग्जाम 2024 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान हो रहे थे कि सर क्या ये एग्जाम एक बार फिर पोस्टपोन्ड होगा। आप लोग जानते हैं एक बार एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर के जो फाइनल डेट आपको दी गई थी वो 2 अगस्त दी गई थी। तो क्या ये एग्जाम डेट फिर से पोस्टपोन्ड हो सकता है, नहीं हो सकता? आज इन सब पर आपकी जो शंकाओं का समाधान बीपीएससी ने कर दिया है, ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया है। अब ये एग्जाम 2 अगस्त को ही होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके कुछ ऑफिशियल अपडेट बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर आया हुआ है रिगार्डिंग आईटीआई प्रिंसिपल। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पास। ठीक है, क्या लिखा हुआ देख सकते हैं आप। बीपीएससी आईटीआई विज्ञापन संख्या क्या है 28/2024, श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्राचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल समकक्ष स्तर के लिखित वास्तविक परीक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या लिया हुआ आप देख सकते हैं पास। कुल 76 पदों पर भर्ती आई हुई थी। ठीक है, इसका परीक्षा पैटर्न अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएगी। मतलब कब किया जा रहा है आपके पेपर? 2 अगस्त 2024 को ही। मतलब जो डेट आपको बीपीएससी के द्वारा दी गई है उसी डेट पर अब आपका पेपर होगा। अब आपकी जो डेट है वो पोस्टपोन नहीं होगी, ये 100% कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो पेपर का जो टाइमिंग होगा क्या होगा, दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। ठीक है, 12 पीएम से लेकर के 3 पीएम तक आपका जो है एग्जाम का टाइमिंग होने वाला है। ओके, आगे अगर चलते हैं अपन तो उम्मीदवारों की यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपकी लिखी गई हैं। यहाँ पास देख सकते हैं दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है। उक्त लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र, ऑनलाइन प्रवेश पत्र या ई एडमिट कार्ड आपके आयोग की वेबसाइट, यही आपका बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह पूर्व, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है, बहुत सारे लोग बोले सर अभी एडमिट कार्ड नहीं आया इसलिए एग्जाम डेट पोस्टपोन हो सकता है। तो इन्होंने ऑफिशियल बता दिया कि पेपर के 1 सप्ताह पहले, पेपर अगर 2 अगस्त को है तो आपका जो एडमिट कार्ड है संभावित है कि 25 जुलाई या 26 जुलाई, ठीक है, ये 2 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। 25 या 26 जुलाई तक हो सकता है, 24, 25, 26 इन्हीं 3 दिनों के अंदर जो है तो आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पास देख लीजिए और क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में डाला है उसे करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवार को किसी प्रकार के डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेज, मतलब ये कि आपको डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेज जाएंगे तो उसके अंडरस्टूड चीजें। ठीक है, ऑनलाइन आपका जो है एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट से। अब आपके सामने जो भी शंका थी, जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब अगर बात करें कि यहाँ से आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, देखिए आज हो चुकी है आपकी 19 जुलाई। ठीक है, आज का दिन हो चुका है खत्म। अब आपके पास अगर कल से काउंट करते हैं तो 10 दिन केवल बचे हैं जुलाई महीने की। ठीक है, ठीक है, 10 से 11 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 10 से 11 दिन अगर मान लेता हूँ आपके पास केवल बचे हुए हैं। आई होप, मैं मानता हूँ कि आप सबकी स्टडी हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। अब ये 10 से 11 दिन आपको करना क्या है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज एक सलाह दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि नई चीज बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर अगर जो चीजें रहेगी उसको कवर आउट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट का जो हफ्ता है, ठीक है, या लास्ट के जो 10 दिन आपके पास बच रहे, मैं तो कहता हूँ कि अब अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ कुछ चीजें हो सकता है आपकी रह गई हूँ, कोशिश कीजिए कि अब उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो इग्नोर आप कर सकते हो। 10 से 11 दिन करना क्या है, केवल केवल 10 से 11 दिन जो अभी तक पढ़ा है, जो 3 से 4 महीने 5 महीने के अंदर आपने पढ़ा है, उसको आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। ठीक है, केवल आपको 10 से 11 दिन बैठ करके रिवीजन करना है। साथ में और क्या चीजें करनी है, टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगानी। एक चीज जरूर याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज आप पेपर के 4 दिन पहले तक लगाइएगा। मतलब ये है कि आपका पेपर अगर 2 अगस्त को है तो आप टेस्ट सीरीज कोशिश कीजिए कि 28, ठीक है, जुलाई तक अपनी फिनिश कर दीजिए। बाकी के जो 4 दिन, 29, 30, 31 और 1, ये जो 4 दिन का टाइम है, ये 4 दिन तक आप ना तो आपको कोई नई टेस्ट सीरीज लगानी है, ना आपको कोई नया कंटेंट पढ़ना है। क्या करना है, केवल जो आज तक पढ़ा आपने, जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स रेडी किए, जो कंटेंट है उनको कोशिश कीजिए कि वो 4 दिन के अंदर जितनी बार हो सकता है आराम से ठंडे दिमाग से एक बार खुलखुली निगाहों से देख ले। ठीक है, ताकि जो चीज आपने पढ़ी वो आपके बार बार रिकॉल होती रहे। नई चीजें पहले 4 दिन के अंदर न मत कीजिए कोशिश। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक रात पहले तक टेस्ट सीरीज लगाते रहते हैं। उस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर मान लीजिए आपका स्कोर कम आ गया, उस टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपसे नहीं बने, तो आपके मन में एक डिमोटिवेशन आ जाएगा, यार मैंने इतना कुछ पढ़ा लेकिन अब बन नहीं रहे। तो कोशिश कीजिए 4 दिन पहले सब बंद कर दीजिए, कुछ नया नहीं पढ़ना। जो पढ़ा बेस्ट पढ़ा, जितनी मेहनत करी शिद्दत के साथ बहुत कर लिए। अपने आप इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि जितना हमने पढ़ा है वो सफिशियंट है। बस अब फोकस होकर के दिमाग को ठंडा रख करके बस एग्जाम में जाना है और बढ़िया तरीके से फोड़ के आना है। तो अभी जो आपके पास 7 से 8 दिन है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बढ़िया तैयारी कर रखी है, कोई जरूरत नहीं है अब एक्स्ट्रा कंटेंट आपको पढ़ने की। केवल आप टेस्ट सीरीज लगाइए, 7 से 8 दिन का टाइम है, एक से डेली लगाइए। और अब एक टेस्ट सीरीज लगाने का टाइमिंग क्या रखना है,
टेस्ट सीरीज लगाने का टाइमिंग 12 से 3 पीएम ही रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को 12 से 3 के बीच में सोने की आदत होती है, खाना पीना खा के आदमी आराम से थोड़ा सा रेस्ट लेता है, पर इस टाइम पे अब आपकी आदत आपको टेस्ट सीरीज लगाने की देनी होगी। ठीक है, तो 12 से 3 पीएम पर बैठ करके 7 दिन कम से कम 7 टेस्ट आप दीजिए फुल लेंथ, जैसा आपका एग्जाम पैटर्न है। और ये टेस्ट ऑनलाइन मत दीजिए, मैं कह रहा हूँ ये टेस्ट आपका जिस फॉर्मेट के अंदर होना है, ठीक है, आपका वहां पास ओएमआर शीट के अंदर पेपर होना है, आप उस फॉर्मेट के अंदर बैठ करके आराम से ओएमआर शीट की प्रिंट आउट रखिए सामने और वैसे गोले भरिए। आपको पूरी टाइमिंग मैच करनी है 7 दिन के अंदर। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे पेपर 7 दिन तक लगातार आप इसमें कर देंगे तो आपकी एक जो हैबिट है बॉडी की, जो आपका हैबिट है कि 12 से 3 आपको टेस्ट लगाने की हैबिट हो जाएगी, पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 7 दिन सबसे पहला काम ये करना है। इसके बाद 3 घंटे के बाद जो समय बचेगा, इस टेस्ट के अंदर क्या गलती हुई, कौन सा टॉपिक रह गया। मान लीजिए आपने 12 से 3 टेस्ट दिया, इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे रह गया हो, जो आप नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर जाइए, अपने नोट्स उठाइए, नया कंटेंट नहीं, नोट्स उठाइए, उस नोट से एक बार देख लीजिए, हाँ ये चीजें रह गई थी, एक बार इसको रिवीजन मान लिया। ये चीजें करनी है 1 घंटे एनालिसिस में, 1-2 घंटे रिवीजन में। फिर इसके बाद अपना जो वही कंटेंट है रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए जिस पार्ट का एमसीक्यू रह गया एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। कोशिश कीजिए ज्यादातर रिवीजन की तरफ आप जाएं, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। तो 2-3 चीजें ये लास्ट के 10 दिन जरूर याद रखिएगा। 7 दिन पहले जो पढ़ना है, टेस्ट सीरीज लगानी सब कर लीजिए। लास्ट के 4 दिन कुछ भी नया करना ही नहीं है, इनफैक्ट नया टेस्ट सीरीज भी नहीं लगानी है। क्या करना है 4 दिन पहले, सारा कंटेंट आपको जो आपका पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ना है 4 दिन पहले, और उसके 1 दिन पहले तक अपना सारा कंटेंट श्रिंक करके रख दीजिए। एक दिन आराम से थोड़ा सा दिमाग को ठंडा कीजिए, रात को आराम से फुल नींद लीजिए और अगले दिन जाकर के 12 से 3 आपका बढ़िया सा पेपर दीजिए, सेंटर में टाइम से पहुंचिए। इन बातों का इस पर अपन एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। पर अभी जो 10 दिन के लिए करना है, टेस्ट सीरीज 7 दिन तक अवश्य लगानी है। कहां से लगानी है, आप जा सकते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर। 10 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, ये 10 फुल लेंथ टेस्ट आप इसको लगा लीजिए। बाकी 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, आपके पास समय बच रहा है इसको एनालिसिस करने के बाद। तो एक बार चूंकि पीडीएफ फॉर्म पे है तो अब आपका टाइम बहुत सेव होगा। इस पीडीएफ को अपने पास रखिए, डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल पे या लैपटॉप पे, प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर लीजिए, सामने रखिए और एक बार इनको पढ़ जाइए। ठीक है, एक बार पढ़ जाइए, एक दिन में आराम से आप 300 400 या 500 एमसीक्यूज लगा सकते हैं। 4-5 दिन में इनको पढ़ डालिए एक बार, नए एमसीक्यूज 4-5 दिन के अंदर जितना कर सकते हैं, जितनी बार लगा सकते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये 10 फुल लेंथ टेस्ट को आपको 12 से 3 कोशिश करने की लगानी है। ठीक है, और बहुत सारे बोलते हैं सर आप टेस्ट बहुत कम कर दिए, 299 रुपए में केवल टेस्ट सीरीज है, जाकर के ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आज से ही आप इसको लेकर के और अपने स्टार्ट कर दीजिए। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि सर मैं थोड़ा सा एक चीज सोच रहा था कि मेरा कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं मैकेनिकल ब्रांच का हूं, मैं सिविल ब्रांच का हूं, मैं चाहता हूं कि 7 दिन के अंदर मैं कुछ सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाया हूं, जैसे है ना, मैं तैयारी नहीं कर पाया, मैं ऐसा चाहता हूं मेरे को नोट्स ही मिल जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ मेरे को ऐसा कंटेंट मिल जाए जो मैं नहीं पढ़ पाऊँ, मैं एक बार देख के चला जाऊं। तो अगर आप ऐसा लग रहा है आपको जरूरत है, ये 10 दिन के अंदर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं नया, तो मात्र 999 रुपए में 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको कंप्लीट चाणक्य बैच का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, मात्र 999 रुपए में। तो आप जाकर के इसको भी ले सकते हो, इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 999 पे आपको टेस्ट सीरीज भी सारा का सारा कंटेंट एक साथ। अब आप इसमें पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से पढ़ लीजिए, जो चाहिए आपको आप इसके अंदर ले सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो लग रहा है जिस पार्ट में कमी रह गई है 7-8 दिन के अंदर, जो फिनिश अप आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये ऑफर आज से लागू हो जाएगा ऐप के अंदर। आप जाकर के कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जाकर के आप इस चीज को रिकॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो टेस्ट सीरीज वाली चीज मैंने आपको बता दी, केवल टेस्ट सीरीज 299 पे आपको मिल जाएगी और बाकी 999 पर आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, जाइए स्टार्ट कर दीजिए। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो भी एस्पिरेंट अपने आप पे भरोसा रखिए, आपने 3 से 4 महीने शिद्दत के साथ बहुत मेहनत करी है। ठीक है, अब समय आ चुका है कि अब खुद पर भरोसा रखिए और जो आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। बचिए, थोड़ा सा बचिए, जिनकी तैयारी अच्छी है थोड़ा सा बचिए कि अब नया कंटेंट मत पढ़िए। ठीक है, करना क्या है, लास्ट टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा रिवीजन की तरफ जाता जाएं। टेस्ट सीरीज आप 7-8 दिन तक, टाइमिंग टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम पे बैठ करके लगाना है 12 से 3 पीएम तक। ठीक है, 12 से 3 पीएम तक बैठ करके आराम से टेस्ट सीरीज लगाइए जिस फॉर्म पे आपका एग्जाम होना है, एक रूटीन बन जाएगा। इसके बाद लास्ट के 4 दिन पे जो आपने पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिंगल क्वेश्चन भी नया नहीं लगाना, जो पढ़ा उसको आपको बस बार बार रिवाइज करना है। तो आई होप आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट है। कॉन्सेप्ट डिकोडर टीम की तरफ से आपने बहुत मेहनत करी है, भरोसा रखिए आपका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रखिए और जी जान लगा करके 7-8-10 दिन जितने दिन आपके पास बचे हैं खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब मेहनत कर लीजिए। 7 दिन तो इतनी मेहनत कर लीजिए, 7 से 8 दिन, 10 दिन, जितने 11 दिन बचे हैं, 7-8 दिन इतनी मेहनत कीजिए। ठीक है, मतलब 10 घंटे 11 घंटे जितना आप पढ़ सकते हैं, 12 घंटे जितनी आपकी क्षमता है आपके अंदर, वो सब झोंक दीजिए। वो क्या कहते हैं ना, आपने एक कहावत सुनी होगी। ठीक है, जैसे क्या है, अगर 10 लोग रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक लेवल के अंदर कोई आगे थोड़ा पीछे है, लेकिन जब आपकी रेस केवल 100 मीटर की बची हो या 50 मीटर की बची हो या 20 मीटर की बची हो,
ठीक है, लास्ट का 20 मीटर या लास्ट का 10 मीटर जब बचा हो, उस टाइम पे जो जितनी मेहनत के साथ भागता है, जितनी स्पीड के साथ भागता है, वो एज लेके जाता है। ठीक है, जो लास्ट के 10 दिन होते हैं ना, जितनी ज्यादा कोई एफर्ट लगा देगा वो एज लेके जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट का 10 दिन है ये निर्णायक होगा आपकी सफलता में, क्योंकि ये 10 दिन ऐसा होता है जिसके अंदर सब कोई पढ़ते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा सब पढ़ेंगे। मतलब अब आप कितना ज्यादा पढ़ सकते हैं इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10 दिन तक जितनी क्षमता आपके शरीर पर मौजूद है, आपका रोम रोम में जब तक ये ना कह दे कि बस कर, अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, तब तक आपको इस लेवल तक आपको पढ़ना है। ठीक है, कंटेंट आपके पास है, बहुत मिनिमम फीस के अंदर है, ले सकते हैं। अगर जरूरत महसूस हो रही नहीं हो रही, जो है उससे पढ़िए, बेहतर कीजिए, बस हमारी यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आखिरी 10 दिन तक जितनी आपने मेहनत करी झोंक दीजिए, बाकी हमारे फैकल्टी टीम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। एक आध दो वीडियो आपके लिए और आएंगे, आपको और कैसे गाइड करना है हम लेकर के आएंगे, पर फिलहाल जो चीजें बताई गई हैं फाइनल कीजिए। अब आपका फाइनली डेट की एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है, 2 अगस्त फाइनल डेट है। वो दिन है जिस दिन आपकी कामयाबी, जो आपने इतने दिन तक मेहनत करी है, उसको जा करके शब्दों के रूप में बयां करना है, टिक लगाकर बयां करना है, बताना है बीपीएससी को कि हाँ भैया हमने मेहनत करी है, हमारी एक जगह फिक्स है, 76 में से एक पद हमारा है। इतना कॉन्फिडेंस रख करके लग जाइए 10 दिन तक। ठीक है, मैंने बोला ना, जब तक आपके शरीर का एक एक रोम ना कह दे भाई बस कर, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची पढ़ने की, इतना पढ़ लीजिए 10 दिन के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि पता है जितनी मेहनत कर लेंगे 10 दिन में, वही आपका जाकर पेपर में, क्योंकि कितने दिन तक पढ़ा, आप कितनी मेहनत कर रहे थे 4 महीने से, वो जब दिन जो आपका पेपर है 12 से 3 डिसाइड करने वाला है। ठीक है, 12 से 3 डिसाइड करने वाला है, तो एटलीस्ट जो 7-8 दिन बचे हैं और मेहनत कर लीजिए और अच्छा फिनिशअप दे दीजिए। लास्ट के 4 दिन तक एकदम रिलैक्स करके रिवीजन कीजिए और जाके एग्जाम के अंदर फोड़ के आइए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और एक अपडेट देना है कि भाई टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, और अगर आपको कोर्स की जरूरत पड़ रही, कोई सब्जेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, फिर सब देना चाहते हैं लास्ट में, ये भी कोर्स अवेलेबल, बहुत मिनिमम फीस में आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे कॉन्सेप्ट डिकोडर परिवार की तरफ से। लग जाइए, जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित तौर पर इस वर्ष आपके कदम चूमेगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।